हेलो एवरीवन, आई एम गौरव और आज हम बात करेंगे एक्सिस और प्लेन के बारे में। एक्सिस और प्लेन टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है हमारे बायोमैकेनिक्स सब्जेक्ट में। बायोमैकेनिक्स में हम जानते हैं कि हर एक जॉइंट में पर्टिकुलर कोई ना कोई तो मोशन होता है, तो उस मोशन में हमें ये पता होना चाहिए कि वो किस एक्सिस और किस प्लेन में हो रहा है। तो हमें एक्सिस और प्लेन के बारे में जानना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सिस के बारे में। एक्सिस तीन तरीके की होती है, एक्स, वाई और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजेंटल लाइन में पास होगी। एग्जांपल के लिए राइट ईयर से लेफ्ट ईयर की ओर एक लाइन पास हो रही है, वो हमारी एक्स एक्सिस होगी। वाई एक्सिस हमेशा वर्टिकल लाइन में पास होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लीजिए कि एक लाइन है जो कि आपके सर से पैर की ओर पास हो रही है, वो हमारी वाई एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस कहलाएगी, जो कि वर्टिकल लाइन में पास होती है। तीसरी जेड एक्सिस। जेड एक्सिस जो है वो स्टार्ट होगी, या तो इमेजिन करिए कि कोई लाइन आगे से पीछे की ओर पास हो रही है या फिर पीछे से आगे की ओर पास हो रही है। तो जो आगे से पीछे की हो रही है उसे एंटीरियर पोस्टीरियर और उसको हम पोस्टीरियर एंटीरियर कहेंगे, तो वो जेड एक्सिस होगी। इस ग्राफ में हम देखते हैं कि जो ये हॉरिजेंटल लाइन जा रही है उसे हम क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस। जो ये वर्टिकल लाइन है उसे हम वाई एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस कहेंगे, और जो पीछे से आगे की ओर जा रही है या आगे से पीछे की ओर जाएगी उसे हम जेड एक्सिस कहेंगे या एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। अब हम बात करेंगे प्लेन्स के बारे में। बॉडी में जो भी मोशन होगा वो प्लेन के पैरेलल रहेगा, ये हमें याद रखना है। प्लेन्स तीन तरीके के होते हैं, सैजिटल, फ्रंटल, फ्रंटल को हम कोरोनल भी कहते हैं, और ट्रांसवर्स। सैजिटल प्लेन, सैजिटल प्लेन वो है जो कि बॉडी को दो हिस्सों में कट करे। बॉडी को इमेजिन करिए कि एक लाइन हम यहाँ पे खींच रहे हैं जो कि बॉडी को दो हिस्सों में कट कर रही है। एक राइट साइड बॉडी कट हो रही है, एक लेफ्ट साइड बॉडी कट हो रही है। तो हमें ये याद रखना, हमने बात की थी कि जो भी मोशन होगा वो प्लेन के पैरेलल होगा, और ये कौन सा प्लेन है, ये सैजिटल प्लेन है। तो ये जो मोशन हो रहा है बॉडी का, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ये क्या है, पैरेलल है। तो ये हमारा सैजिटल प्लेन है कि सैजिटल प्लेन में फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट होगा। अब हम बात करेंगे फ्रंटल प्लेन और कोरोनल प्लेन के बारे में। फ्रंटल प्लेन और कोरोनल प्लेन क्या है, जो बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर की ओर डिवाइड करें। जैसे कि एक लाइन इमेजिन करो कि एक लाइन यहां से पास हो रही है जो कि बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, एक जो जा रही है एंटीरियर और एक पोस्टीरियर, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड। हमें ये लाइन याद रखनी है। और ये जो मोशन हो रहा है ये क्या है, एबडक्शन और एडक्शन। तो ये मोशन इस लाइन के पैरेलल है। तो फ्रंटल प्लेन में हमेशा हमें याद रखना है कौन सा मोशन होगा, एबडक्शन एडक्शन। तो दूसरा एग्जांपल है हमारा नेक का। हमने बताया कि फ्रंटल प्लेन क्या है, जो कि बॉडी को दो हिस्सों में कट करे, है ना, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो ये हमारी क्या है लाइन, ये हमारी लाइन कौन सी है, फ्रंटल प्लेन है। और नेक का ये जो मोशन हो रहा है, नेक का ये क्या है, साइड फ्लेक्शन। तो ये लाइन जो है इसके पैरेलल मोशन में वो मूवमेंट हो रहा है। तो नेक का साइड फ्लेक्शन भी हमारे फ्रंटल प्लेन में। अब इनके बारे में बात करेंगे ट्रांसवर्स प्लेन के बारे में। ट्रांसवर्स प्लेन क्या है कि एक लाइन है, इमेजिन करिए कि एक लाइन है जो कि बॉडी को कट कर रही है दो भाग में, अप और बॉटम। तो ये जो लाइन है ये क्या है, अपनी ट्रांसवर्स प्लेन है। ये प्लेन हमेशा ग्राउंड के पैरेलल रहेगा। ग्राउंड के पैरेलल जो भी मोशन होगा वो हमारे ट्रांसवर्स प्लेन में होगा। एग्जाम्पल के लिए पहला हमारा है नेक रोटेशन। नेक रोटेशन हमने बोला था ये लाइन को इमेजिन करके रखिए, बाकी ये हो रहा है, ये क्या है अपना नेक रोटेशन। तो ये रोटेशन जो भी हो रहा है वो इस लाइन के पैरेलल है, इसलिए ट्रांसवर्स प्लेन में हमारा नेक रोटेशन एग्जाम्पल। दूसरा है सुपिनेशन प्रोनेशन। सुपिनेशन प्रोनेशन हम सभी को मालूम है रेडियो जॉइंट में होता है। तो ये जो मोशन है ये क्या है, ट्रांसवर्स प्लेन में हो रहा है और ये ग्राउंड के पैरेलल है, तो वो ट्रांसवर्स प्लेन में आएगा। अब हम देखेंगे हाउ ह्यूमन मोशन टेक प्लेस, जिसमें कि हम देख रहे हैं मूवमेंट जो भी होगा प्लेन के हमेशा पैरेलल होगा और एक्सिस परपेंडिकुलर होगी मूवमेंट के। तो सबसे पहले हम देखेंगे सैजिटल प्लेन। सैजिटल प्लेन में हमेशा ही एक्स एक्सिस होगी जो कि परपेंडिकुलर होगी। तो सैजिटल प्लेन हमारा क्या था, जो कि बॉडी को दो हाफ में कट कर रही है, राइट और लेफ्ट, जिसमें कि कौन से मोशन हो रहे थे, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। तो ये जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो रहा है
तो इसमें कौन सी एक्सिस आपकी पास हो रही है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस हमने देखा था ना कि एक सीधी लाइन जो कि हॉरिजेंटल लाइन है, ये मोशन हो रहा है हमारा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, और ये लाइन हमारी कौन सी है? एक्स एक्सिस और हॉरिजेंटल लाइन। तो ये इस मोशन के परपेंडिकुलर है। तो ये हमारा क्या है? सेजाइटल प्लेन। कि सेजाइटल प्लेन में जो भी मोशन होंगे फ्लेक्शन एक्सटेंशन, उसमें हमेशा ही क्या होगा? हमारी एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर होगा। और फ्रंटल प्लेन के बारे में, तो कोरोनल और फ्रंटल प्लेन में हमेशा ही जेड एक्सिस और एपी एक्सिस होगी परपेंडिकुलर। क्या होता है कोरोनल और फ्रंटल प्लेन? इसमें एग्जांपल हमने देखा था एबडक्शन और एडक्शन, कि ये प्लेन है और ये मोशन हो रहा है, ये मोशन इस प्लेन के पैरेलल है ना, फ्रंटल और कोरोनल प्लेन के। तो इस प्लेन में जेड एक्सिस जो है वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। जेड एक्सिस मैंने पहले बताया था कि वो कैसे पास हो रही है, या तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर हो रही है या तो पोस्टीरियर टू एंटीरियर, और मोशन ये हो रहा है। अगर इधर से पास हो रही तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो कोरोनल प्लेन में जेड एक्सिस क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, और इसे आप एपी एक्सिस भी कह सकते। नाउ ट्रांसवर्स प्लेन। ऑल रोटेशन मूवमेंट अकर इन वाई एक्सिस और वर्टिकुलर एक्सिस। मीन्स कि जो भी बॉडी के सारे रोटेशन मूवमेंट है वो वाई एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे। हमने देखा है कि कौन कौन से मोशन होते हैं, जैसे कि नेक रोटेशन और सुपिनेशन प्रोनेशन। एग्जांपल लेते हैं नेक रोटेशन का, कि ये जो मोशन हो रहा था ये हमारे ट्रांसवर्स प्लेन के पैरेलल था। तो जो ऊपर से लाइन पास होगी मीन्स वर्टिकल लाइन, जिसे कि हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं। तो ये जो प्लेन है, ये प्लेन हमारा कौन सा है? ट्रांसवर्स प्लेन। और ये लाइन कौन सी? हमारी वर्टिकल एक्सिस। तो ये हमारे ट्रांसवर्स प्लेन के परपेंडिकुलर होगी वर्टिकल एक्सिस। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।